सियासत की दुनिया से अहम खबर, आज भी एसपी और कांग्रेस को बीजेपी से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी और एसपी के दो बड़े चेहरों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिनमें से एक नितिन अग्रवाल है जिनका बीजेपी से ताल्लुक है, जबकि आज मुलायम सिंह के साढ़ू और एसपी लीडर प्रमोद गुप्ता और कांग्रेस की मुहिम लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी बीजेपी में शामिल हो गई। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नाम समाजवादी पार्टी के परिवार का व्यक्तिगत सदस्य औरैया के निवासी पूर्व में विधायक आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। एक बहन कहूं या बेटी प्रियंका मौर्य 2012 में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में अपना कार्यक्षेत्र प्रारंभ किया और कांग्रेस का जो प्रचार अभियान बहन प्रियंका वाड्रा जी ने शुरू किया है, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं कि पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य बन रही है। और एक और अहम खबर, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि मुल्क में तशद्दुद और कशीदगी का माहौल है, जिसे खुशगवार और पुरअमन बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसी के मुताबिक हम चाहते हैं कि मुल्क में भाईचारा, अमन और हम आहंगी मजबूत हो, इसकी भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि मुल्क के अंदर कशीदगी और तशद्दुद का माहौल है, ये आपकी ख्वाहिश है, हम सब उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। गहलोत ने कहा कि मैं समझता हूं कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही अदम तशद्दुद से समाज और मुल्क तरक्की कर सकते हैं, वही अमन और तरक्की होगी। और उन्होंने ये बातें एक ऐसे वक्त में कही जब पीएम मोदी ने भी ब्रह्मा कुमारी के ज़ेर एहतमाम एक ख़ास प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान राजस्थान के सीएम ने कहा कि प्रोग्राम में पीएम मोदी जो पैगाम देंगे वो हर कोने तक पहुँचेगा। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, गोवा असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से बीजेपी ने अपने 34 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें नायब सीएम मनोहर उजगांवकर का नाम भी शामिल है। तो गोवा असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से अहम खबर, बीजेपी ने अपने 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नायब सीएम मनोहर उजगांवकर का नाम भी शामिल है। तो अहम खबर, गोवा असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से बीजेपी ने अपने 34 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें नायब सीएम मनोहर उजगांवकर का नाम भी शामिल है। तो लगातार इंतखाबात से जुड़ी तमाम तर अहम खबरें और गोवा से अहम खबर, जहां बीजेपी ने अपने 34 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है, जिनमें नायब सीएम मनोहर उजगांवकर का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने आइंदा यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में 16 खवातीन को टिकट दिया गया है। प्रियंका गांधी पहले ही 40% खवातीन को टिकट देने का ऐलान कर चुकी हैं। सिकंदर वाल्मीकि को आगरा छावनी से उम्मीदवार बनाया गया है। अरुण वाल्मीकि के खानदान से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा था कि कांग्रेस वाल्मीकि समाज को टिकट देगी। हेमंत चाहर को फतेहपुर सीकरी से टिकट दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने जुमेरात को 125 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की थी, जिसमें 50 खवातीन उम्मीदवारों के नामों का जिक्र खास तौर पर किया गया था।
एक अहम खबर महाराष्ट्र के सतारा से, जहां एक खातून फॉरेस्ट ऑफिसर को साबिक सरपंच ने सरेआम पीट दिया। जराये के मुताबिक मजदूरों की मुंतकली के मामले पर कुछ कहासुनी हुई, जिस पर साबिक सरपंच आग बगूला हो गया और खातून ऑफिसर की उसने पिटाई कर डाली। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। खातून ऑफिसर का इल्ज़ाम है कि जब से उन्होंने मुलाजमत शुरू की है तब से साबिक सरपंच उन्हें धमका रहा है, लगातार पैसे का मुतालबा कर रहा है। मुतालबात ठुकराए जाने पर सरपंच ने उन्हें और उनके शौहर को पीटा है। मी शासकीय पैसे खाऊन देत नव्हते कुठल्याही कामाचे, तर नंतर ट्रांजेस लाईन चालू होती आमची दोन तीन दिवसापूर्वीपासून, तर त्यांनी धमकी दिली 2 दिवसापूर्वी। तर मी तरीही मी काम सुरूच ठेवत होते, तर त्यांनी आज मला ट्रांजेस लाईन झाल्यानंतर मी वापस येत असताना माझ्या क्षेत्रामध्ये लाथाबुक्क्याचे मारहाण करून माझ्या मिस्टरांना चपलीनं मारहाण केली असं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम मामला है ये, और एक फॉरेस्ट ऑफिसर, वो भी खातून की इस तरह से पिटाई की जाती है, क्या कुछ अभी तक इसमें कार्रवाई की गई है? लेकिन निश्चित तौर पे वीडियो देख के साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह एक सरकारी कर्मचारी को सरेआम एक पूर्व सरपंच और उनकी पत्नी जो है वो पीट रही है। वो महिला जो है वो 3 महीने की गर्भवती भी है और फिर भी जो है कितने बेदर्दी से उसे लातों से पीटा जा रहा है, उसके बाल को जो है खींचा जा रहा है, पति पत्नी दोनों मार रहे हैं। और वहीं पे उस महिला जो अधिकारी है उसका पति भी वहीं मौजूद है, जो पुलिस अधिकारी है, ये दोनों वन रक्षक है। दोनों को जो है मारा जा रहा है, पति को जो है चप्पलों से मारा जा रहा है और पत्नी को जो है लातों घूंसों से मारा जा रहा है। निश्चित तौर पे जो है बेहद दर्दनाक वीडियो है, चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। न्यूज़ 18 के हाथ जो लगा है, इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने भी संज्ञान लिया है और आदित्य ठाकरे जो कैबिनेट मंत्री हैं, उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं, उन्होंने इस वीडियो को जो है शेयर किया है ट्विटर पे और उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी आज सुबह हो गई है और इन्हें सख्त कानून का सामना करना पड़ेगा और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस तरह से सरकारी कर्मचारी को पीटा जा रहा है। इस मामले में अपडेट यही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जो है एक लंबी जो है और बिल्कुल बड़ी धाराएं जो है लगाने की बात चली और सरकार का साफ तौर पे कहना है कि ऐसी हिंसात्मक घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई जो है इन आरोपियों पर की जाएगी। बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होना भी चाहिए ताकि एक नज़ीर बन सके और आइंदा इस तरह की तस्वीरें हम सबको शर्मिसार न कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम तर जानकारी के लिए, तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, बुल्लीबाई ऐप मामले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस कानूनी कार्रवाई पूरा करके उसे मुंबई ला रही है। दूसरी जानिब मुंबई पुलिस की एक और टीम दिल्ली भी रवाना हुई है। नीरज बिश्नोई को तहवील में लेने के लिए पुलिस दिल्ली गई है। ख्याल रहे कि दिल्ली पुलिस ने नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। इस केस में श्वेता सिंह, विशाल और मयंक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मामला है लगातार इसमें नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज क्या कुछ तफसीलात? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है कि उड़ीसा से चौथी गिरफ्तारी की गई है और इससे पहले 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनकी जमानत अर्जी पर आज मुंबई के बांद्रा कोर्ट में फैसला आना है। 4 बजे का समय तय किया गया है जब बांद्रा अदालत उन तीनों आरोपियों की, जिनकी गिरफ्तारी पहले से की गई थी, उनके जमानत अर्जी पर आखिरी फैसला 4 बजे जो है अदालत सुनाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मामले में चौथी गिरफ्तारी मुंबई साइबर सेल की तरफ से उड़ीसा से की गई है, उसे मुंबई लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, दिल्ली में जिस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया था उसकी ट्रांजिट रिमांड के लिए भी मुंबई की टीम जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है, उसे भी मुंबई लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि 4 बजे जो पहले के गिरफ्तारी 3 आरोपी हैं, उनके फैसले क्या आते हैं, क्या अदालत उन्हें जमानत देती है या फिर पुलिस की तरफ से नया तथ्य रखा जाएगा या वो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कि भाई 2 लोग और गिरफ्तार किया गया है, जांच की और ज़्यादा आवश्यकता है, नई एप्लीकेशन मूव की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो गतिविधि है उस पर ध्यान देना होगा।
जो 2 आरोपी, एक दिल्ली और जो उड़ीसा से लाए जा रहे हैं, उनसे जो पूछताछ की प्रक्रिया आगे साइबर सेल की तरफ से की जाएगी, उनसे क्या कुछ मिलता है, सबसे अहम पुष्टि होगी। और जो 4 बजे आज फैसला होने वाला है 3 आरोपियों का, क्या उन्हें जमानत मिल जाता है और नहीं मिलता है तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का जो लाइन होगा पुलिस का, वो देखना होगा कि क्या कुछ अहम खुलासे और होते हैं। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार इस अहम मामले पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त की बेहद अहम खबर शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात मामले से जुड़ी हुई, जिसमें पहली सजा सुनाई गई है। दिनेश यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की अदालत ने दिनेश को ये सजा सुनाई है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात मामले से जुड़ी हुई, जिसमें दिनेश यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ये पहली सजा है जो कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात मामले में सुनाई गई है। दिल्ली की कोर्ट ने, दिल्ली की अदालत ने दिनेश यादव को ये सजा सुनाई है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात मामले से जुड़ी हुई, जिसमें पहली सजा सुनाई गई है। दिल्ली की अदालत ने, दिल्ली कोर्ट ने दिनेश को ये सजा सुनाई है। दिनेश यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम खबर आपसे जानना चाहेंगे, पहली सजा शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात मामले में सुनाई गई है। जी बिल्कुल हिना, आप सही कह रही हैं कि ये पहली सजा है फिलहाल दिल्ली दंगा मामले में, जो फिलहाल कड़कड़डुमा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। कड़कड़डुमा कोर्ट ने इस पूरे मामले में दिनेश यादव नाम के एक शख्स को 5 साल की सजा सुनाई है। हालांकि दिनेश यादव पर हिना ये आरोप था कि उन्होंने एक महिला के घर में लूट की थी और आगजनी का उनके घर में आग लगाई थी, और जिसके मद्देनजर ये पूरा जो मामला है वो तो सुनवाई के लिए आया था। हालांकि मामला दिल्ली के गोकुलपुरी के भागीरथी बिहार में है, जहां 70 साल की, माफ कीजिएगा, महिला मनोरी का घर था, जिसमें लूटपाट की गई, आगजनी की गई और कहीं ना कहीं उसके क्या नाम है घर में जबरन आग लगाई गई। हालांकि जो इस पूरे मामले में दंगाई थे, मवेशी थे, उन तमाम लोगों ने उनके घर में चोरी की। हालांकि जो मनोरी थी हिना, उन्होंने दूसरे पर कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि जो पुलिस वालों का बयान था उसमें साफ तौर से कहा गया था कि दिनेश यादव इस पूरे मामले में की एक्यूज है, उनके द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि कड़कड़डुमा कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की तमाम दलीलों को सुनने के बाद एक बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि ये फैसला अपने आप में एक नजीर भी पेश करेगी कि कड़कड़डुमा कोर्ट दिल्ली दंगा के मामले में सुनवाई को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसी लिए महज फिलहाल 1-1.5 साल के भीतर ही कन्विक्शन की तरफ अदालत बढ़ने लगी है। जी सुशील, और जिस तरह से लगातार इस मामले को हम देख रहे थे और आपने खुद कई बार ये रिपोर्ट करी थी कि कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, कई बार कोर्ट ने सरजनिश की कि आखिर इस तरह के मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, और आज ये नजीर जो है ये पेश की गई। जी बिल्कुल हिना, देखिए कई बार कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है उसको कई बार फटकार लगाई है। दिल्ली पुलिस के कई आईओ ऐसे थे जो कई मामले जो अलग अलग FIR दर्ज थे उनमें या तो फिर उनके पास एविडेंसेस की कमी थी, या फिर जिन लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया उनको लेकर कोई एक डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की कारगुजारी पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए। स्थिति यहाँ तक की आई कि कंसर्न SHO, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको जम के कोर्ट ने फटकार लगाई, और शायद वजह यही रही कि अदालत की सख्ती से जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो हरकत में आई, और आज नतीजा सबके सामने है कि दिल्ली दंगा जैसे फिलहाल इतनी बड़ी घटना को लेकर अदालत अब आगे बढ़ रहा है, और जिस मामले में जो सही आरोपी हैं उनको सजा देने के लिए भी अपने फैसले सुनाना शुरू कर चुका है। जी सुशील पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, पंजाब असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से भगवंत मान धुरी असेंबली हल्के से चुनाव लड़ेंगे। आपको बताएं कि पंजाब में
आप यानी आम आदमी पार्टी के सीएम के ओहदे के उम्मीदवार हैं भगवंत मान। अहम खबर पंजाब असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से, भगवंत मान धूरी असेंबली हल्के से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आपके सीएम के ओहदे के उम्मीदवार हैं भगवंत मान। तो जिस तरह से हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इनके नाम का ऐलान किया था और साथ ही ये भी कहा था कि इनका चुनाव जो है वो बाकायदा जो अवाम है उससे पूछ कर किया गया। उनके फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, वॉइस मेल्स के ज़रिए इनके नाम का ऐलान किया गया था। और अब ये खबर कि भगवंत मान धूरी असेंबली हल्के से चुनाव लड़ेंगे। एक बासलाहियत शख्स की पहचान छोटी उम्र से होती है। यही बात हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 की पहली किस्म में देखी। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नमस्कार। नन्हे नन्हे कदम पर बहुत ऊंची उड़ान, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं ये अपनी पहचान। कला, खेल, ज्ञान, विज्ञान हर जगह छा जाते हैं। ये भारत के यंग जीनियस कल का भारत बनाते हैं और इसलिए एक बार फिर सज चुका है जीनियसेस का ये मंच। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल, इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। ये हैं वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया को 2 बार गोल्ड मेडल दिलाने वाली तर्कपुरा कश्मीर से 14 साल की तजम्मुल इस्लाम। मेरा नाम तजम्मुल इस्लाम है एंड मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं 14 साल की हूँ एंड मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल जमाने के लिए। हमारे अगले जीनियस इस बात को पक्के तौर पर मानते हैं, इसलिए तो उन्होंने औरतों की सुरक्षा के लिए एक ऐप बनाया है, रक्षा ऐप। ये है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित जम्मू के 14 साल के हरमनजोत सिंह। मेरा नाम हरमनजोत सिंह है। मैं 14 इयर्स ओल्ड हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है फिजिक्स, कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मैंने अपना सबसे पहला एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने ऐप तो बना दिया पर आप खुद सेल्फ डिफेंस जानते हैं? मतलब फोर्स में देखने का बहुत शौक है, करने का नहीं है। नई सोच और बुलंद हौसलों के साथ दुनिया को अचंभित करने वाले और भी यंग जीनियस आएंगे। जिला पुंछ के पीर पंचाल के बर्फीले पहाड़ों पर फौजी जवान ऊंचे हौसले के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मुल्क की हिफाजत और दुश्मन की तरफ से की जाने वाली दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हिंदुस्तान के बहादुर फौजी जवान दिन रात सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 8500 फीट की बुलंदी वाले लाइन ऑफ कंट्रोल पर न्यूज़ 18 की टीम ने फौजी चौकियों का दौरा किया। न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम आज पहुंची है पुंछ जिले के पीर पंचाल में LOC के करीब, जहां पर भारतीय सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। और मौसम कैसा भी हो और परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन भारतीय सेना के जवान जो हैं वो लगातार भारत की रक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी बर्फ के बीच भारतीय सेना के जवान जो हैं पूरी चौकसी के साथ यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और उस पार से दुश्मन की कोई भी नापाक हरकत है उसको नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल ये एरिया है जहां पर भारतीय सेना के जवान इस समय जो है अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा के लिए दुश्मन की तरफ आंखें गड़ाए बैठे हैं। अगर आप देखेंगे मेरे पीछे की तरफ तो देखेंगे कि किस तरह की खाई है और यहाँ पर चलना कितना मुश्किल है। सेना का एक एक जवान इस रस्से के सहारे LOC पर जो है वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। अगर यहाँ से खुदा ना खास्ता वहां फिसल जाता है तो ये जो सबसे पहले ये जो फेंसिंग की तारें लगी हैं यही जवान को घायल कर सकती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से नीचे निकल गए तो कई किलोमीटर तक गहरी खाई है और बर्फ के नीचे
जो जाकर इंसान की जान जा सकती है। लेकिन देश का जो जज्बा है जवानों के अंदर, देश की रक्षा का, वो इनके हौसले जो है कभी पस्त नहीं होने देता। चाहे मौसम कैसा भी हो, वो देश के लिए लगे हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह एक रस्सी के सहारे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक हमारे जवान जो है दुश्मन की हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए कि कितनी बर्फबारी है। और आज भी यहाँ पर बर्फ हो रही है जहाँ पर जवान जो काम कर रहे हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, LOC पुंछ। एक और अहम खबर, LOC पर पिछले 11 महीनों से फायरबंदी मुआहदे की पासदारी की जा रही है। सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म हुई है। पुंछ की सरहद पर रहने वाले लोगों ने गोलाबारी बंद होने से राहत की सांस ली है। फौजी जवान फायरबंदी होने के बावजूद LOC पर दीगर खतरात से निपटने और सरहद पार से दरअंदाजी को रोकने के लिए हमा वक्त चौकस हैं। हिंदुस्तानी फौज जदीद हथियारों से लैस है और सरहद पर तैनात जवान मुल्क की हिफाजत के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम आज पहुंची है LOC के 8000 फुट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर, जहां पर भारतीय सेना के जवान हर मुश्किल परिस्थिति में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार भारतीय सेना के जवान यहां पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और उनके अंदर कितना जोश है। ये जो है आखिरी मोर्चा है जहां पर हमारे जवान तैनात हैं और इसके सामने बिल्कुल पाकिस्तान की जो है पोस्टें हैं, जहां से लगातार पाकिस्तान की फौज की मदद से आतंकवादी इस तरफ घुसपैठ की कोशिश करते हैं। हमारे जवान जो है दिन रात यहाँ पर तैनात हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है और किस तरह की ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, उनको किस तरह के आधुनिक हथियार जो हैं वो दुश्मन से लड़ने के लिए मिले हुए। इस मौसम में चुनौतियां दुगनी हो जाती हैं क्योंकि अभी काफी बर्फबारी हुई है और बारिश का और बर्फबारी और जिससे काफी कड़ाके की ठंड होती है, तो इस दौरान हमारी ड्यूटियां डबल हो जाती हैं। एक तो मौसम के साथ लड़ाई होती है और उसके बाद दुश्मन की जो घुसपैठ होती है वो काफी सक्रिय है इस एरिया में, तो इसलिए हमें इस टाइम पे काफी चौकसी के साथ ड्यूटी देनी पड़ती है ताकि जिन साजिशों को दुश्मन कर रहा है उनमें कहीं वो उसको उन साजिशों में सफल न हो जाए। और किस तरह के आधुनिक हथियार आपको मिले हैं जिनसे आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं? पहले और अब के हथियारों में क्या फर्क है? अभी काफी आधुनिकता का दौर है तो इसलिए हथियारों में भी आधुनिकता लाई गई है। काफी बाहरी देशों से भी हमें हथियार परचेज किए गए हैं, तो जिससे काफी अच्छे हथियार हैं जिससे हमें इन्फिल्ट्रेशन और किसी भी तरीके के घुसपैठ को हम सफल होने में आसानी से उनके घुसपैठ को विफल कर सकते हैं। जो आपके पास गन है, इस गन में क्या खासियत है? इस गन की काफी अच्छी खासियत है। ये निगेव 7.62 LMG है जो कि इजराइल से परचेज की गई है। इसका 1000 मीटर का रेंज है और जो कि इसका एक लाइट वेट हथियार है। 8.2 kg का ये हथियार है। इसको साइक्लिंग रेट ऑफ फायर जो है 1 मिनट में 600 से 800 राउंड ये फायर कर सकता है। किसी भी तरीके के घुसपैठ को रोकने के लिए सफल और सक्षम कारगर हथियार है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।